हमारा जो हृदय है ये अज्ञान से व्याप्त है। हमारा जो हृदय है वो अज्ञान से व्याप्त है। गुरुदेव सुनो, इस अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए ये जो मानव मात्र के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, ऐ गुरुदेव, इसको दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्या के समान वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। सुनो, उसकी एक दृष्टि हमारे हृदय पटल पर डाल दो, ताकि हमारा जन्म जन्मांतरों का जो अज्ञान है ये दूर हो जाए, दूर हो जाए। गुरुदेव, ये आपका प्रश्न है प्यारे। सूत जी से कहा, ऐ गुरुदेव, कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है गुरुदेव। मानव मात्र की बुद्धि आसुरी बुद्धि हो जाएगी। आसुरी बुद्धि का मानव हो जाएगा। किसी के पास सत्संग कोई धर्म के लिए समय नहीं होगा। ऐ गुरुदेव, ऐसा कोई सार रूप में किसी के पास समय नहीं होगा। और वो आज ये कथा मान लो ठीक आज के समय से घटती है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। धर्म के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। मानव मात्र आसुरी बुद्धि का हो जाएगा। निंदा चुगली इत्यादि में वो समय पास कर लेगा, लेकिन सत्संग में आने को नहीं। ऐ गुरुदेव, ऐसे लोगों का क्या होगा? दूसरों की निंदा करेंगे, छल कपट करेंगे। धर्म के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। कायिक वाचिक मानसिक एक नहीं होंगे। मन में कुछ और होगा, शरीर कुछ करेगा, वाणी से कुछ लोग कहेंगे। इनका कल्याण कैसे होगा गुरुदेव? ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? और कहा, सार रूप में हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे प्राणी मात्र का मन जो है उसके हृदय में भगवत प्रेम जग जाए और इस संसार से विरक्ति हो जाए। विरक्ति, इस जग से विरक्ति हो जाए और कन्हैया में अनुरक्ति हो जाए। ऐसा कोई उपाय है गुरुदेव? कोई ऐसी कथा सुनाओ जो जीते जी भी उद्धार करे और मृत्यु के बाद भी उद्धार करे। ऐसी कोई कथा सुनाओ। धन्य है सौनकादि 88,000 ऋषियों की जिज्ञासा। सौनक हो, सुनने वाले हो तो आप जैसे सौनक हो, जिनकी ऐसी जिज्ञासा हो हमारा कल्याण कैसे हो। मान लो
सार रूप में कहा, हमारा कल्याण कैसे हो इसका कोई उपाय, हमारा कल्याण कैसे हो। और सूत जी उम्र में छोटे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सूत जी उम्र में छोटे हैं, जो नैमिषारण्य तीर्थ पे जो कथा सुना रहे हैं उम्र में छोटे हैं। सुनने वाले जो श्रोता सौनकादि 88,000 ऋषि बड़ी बड़ी उम्र के हैं, सफेद दाढ़ी वाले हैं। सूत जी उम्र में छोटे हैं। आहा, धन्य है सौनकादि 88,000 वो वयोवृद्ध बड़ी उम्र के होके भी छोटे सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं। और यहां भी ऐसा यहां भी है कि मेरे से बड़ी उम्र के भी यहां बाबा बैठे हैं, पीछे बराबर के भी बैठे हैं, और हमारे से छोटे भी यहां बैठे हैं। पर ध्यान दीजिए, आप सुन रहे हैं, YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सुनेंगे, लेकिन आपका सुनने का स्तर क्या है? सौनकादि 88,000 ऋषियों की तरह आप सुनेंगे, और कथा वो सुनेगा, वो करवाएगा जो अपना और अपनों का कल्याण चाहेगा। अपना और अपने ग्राम वासियों का, नगर निवासियों का कल्याण चाहेगा। कहते हैं अगर परीक्षा करने कि हम देखते हैं कैसी कथा सुनाते हैं, इस ढंग से अगर कथा सुनेंगे, या तो तुम किसी के मन में ऐसा भाव हो कि इनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें है, ये छोटी उम्र के ये कथा क्या सुनाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कथा ही कथा और बाकी व्यथा ही व्यथा। एक कथा ही ऐसी है मेरे प्रभु की जो हर बारी नई लगती है। जितनी बार आप कथा को सुनोगे आपको नई लगेगी, नई लगेगी। अगर सुनोगे तो, अगर परख करने के लिए आए हैं, या तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, अरे वो ही तो कथा थी जो अभी अभी हमारे गीताराम जी ने करवाई, वो ही तो कथा है, बात नहीं बनेगी। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कथा अनंता, हरि
हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये जो भागवत की कथा है प्यारे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। यह अनंत है कथा, भगवान की कथा अनंत है। कही सुनहि बहु, सुनने की और कहने की विधि अपनी अपनी है। कही सुनहि बहु विधि सब संता, सुनने की विधि और कहने की जो विधि है वो अपनी अपनी है। एक कथा ही ऐसी है प्यारे, ये अमर कथा है। ये अमर कथा है, अमर कथा अमृत है। ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये आत्मरंजन है। इस कथा को सुनकर हमारा मानव मात्र का मन निर्मल हो जाता है। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, तुम्हारे मन में मेरे प्रति अगर ऐसी भावना है, लो ऋषियों, मैं तुम्हें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन के भय को ही दूर कर देगा। क्या कहा? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का मैं सार सुनाने जा रहा हूं। ऋषियों, मैं आपको भी कह रहा हूं, जो तुम्हारे समस्त दुख कष्ट का निवारण कर देगा, तुम्हें भय से तुम्हें मुक्त कर देगा। और सुनो ऋषियों, सबसे बड़ा भय है, मानव मात्र को सबसे बड़ा भय क्या होता है? बोलो। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। हम मर ना जाएं, और मरना सबको पड़ेगा, मरना कोई चाहता नहीं। मृत्यु सबको आएगी, मरना कोई चाहता नहीं। और ये सबसे बड़ा भय है। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, मृत्यु का भय दूर कैसे हो? मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु का सबको भय है, लेकिन मृत्यु का भय किसको होता है? सुनो, जो पापात्मा है। कौन है? पापात्मा, जो पाप करते हैं। पुण्यात्मा को मृत्यु से भय नहीं लगता,
या लगता है? आप कहो नहीं। जो पुण्यात्मा है उनको मृत्यु से कोई भय नहीं होता। जो पापात्मा है, जिन्होंने झूठ छल कपट किया, उनको बड़ा भय होता है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से भी छल कपट रहा, क्या सुना? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण सुन के भी, इस कथा को सुनकर भी कोई अज्ञान रह जाए, मुझे तो नहीं लगता। किसी के अंदर कोई छल रह जाए, कोई गांठ रह जाए, कोई ग्रंथि, अज्ञान रूपी ग्रंथि टूट जाती है। अगर नहीं टूटी, छल कपट द्वेष क्रोध झूठ अगर है, या तुम बुरे कर्म छोड़ के अच्छी राह पे नहीं चले, जो तुम में दुर्गुण है तो दुर्गुण कम नहीं हुआ, ठीक पहले की तरह ही रहा, जैसे पहले था वैसा ही उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसका खान पान अगर वैसा ही रहा तो समझ लो कुछ सुना नहीं, मनोरंजन हुआ, ये आत्मरंजन नहीं हुआ। ये अमर कथा है, श्रीमद् भागवत रूपी अमर कथा, ये ज्ञान गंगा है ऋषियों। लेकिन ये ज्ञान गंगा, गंगा जिसमें मानव मात्र पापी से पापी भी गंगा में कोई डुबकी लगा ले पवित्र हो जाता है। यहां भी ज्ञान गंगा आई है। इस ज्ञान गंगा को ये यजमान परिवार श्रीमती सरस्वती देवी अपने दोनों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को, परिवार को साथ लेके सभी पितरों के उद्धार के लिए इस ज्ञान गंगा को अपने गांव में, इस नगर में लाई है।